हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी का शीर्षक है भैरवपुर की हवेली। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली से रात को अजीब आवाजें आती हैं, दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं। लोग उसे भूतों का घर कहकर दूर से ही बचते थे। इस हवेली का इतिहास दो सगे भाइयों से जुड़ा था, रघुनाथ और विनायक। उनके पिता धर्मदास पाटिल इलाके के बड़े जमींदार थे। पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। 2 बार गांव के सरपंच भी रह चुके थे। उनके पास 15 एकड़ उपजाऊ खेत, 2 कुएं, एक पक्की हवेली और सोने चांदी के पुराने गहनों का खजाना था। धर्मदास ने मरने से पहले सब कुछ दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। रघुनाथ बड़ा भाई था, शांत, मेहनती और गांव वालों का सहारा। विनायक छोटा भाई था, लालची, जिद्दी और ऐशो आराम का दीवाना। रघुनाथ खेतीबाड़ी में रम गया। उसकी पत्नी अमृता धार्मिक और सीधी साधी औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। विनायक की पत्नी कावेरी को गांव का सादा जीवन नापसंद था। वो शहर की चमक दमक चाहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे घर में अक्सर झगड़े होते। धर्मदास की मृत्यु के बाद लोग रघुनाथ को ही उसका असली उत्तराधिकारी मानने लगे। पंचायत में उसकी राय को महत्व दिया जाने लगा। यही बात विनायक को अंदर तक जलाती थी। हर कोई भैया भैया करता है, कोई मुझे क्यों नहीं पूछता? अब ये गांव मेरा नाम याद करेगा, चाहे जैसे हो। यहीं से उसके मन में काला बीज बोया गया। गांव से 3 कोस दूर जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर मंदिर था। वहां रहता था एक रहस्यमयी तांत्रिक, कालीनाथ। लोग उसे अंधसिद्धि बाबा कहते थे। उसकी साधना खतरनाक थी, जो मनचाही ताकत तो देती थी, लेकिन बदले में आत्मा मांगती थी। एक अमावस्या की रात विनायक चोरी छिपके वहां पहुंचा। कालीनाथ ने आंखें बंद की और कहा, तेरे मन में खून उबल रहा है। तू अपने ही भाई को रास्ते से हटाना चाहता है। विनायक चौंक पड़ा। आपको कैसे पता? कालीनाथ हंसा। अंधसिद्धि से बचकर कोई नहीं आता। ये विद्या तू चाहता है तो मिल जाएगी, पर याद रख, इसे हर पूर्णिमा को साधना पड़ेगी। भूल गया तो ये तुझे ही निगल जाएगी। विनायक ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं, मुझे सब कुछ चाहिए। कालीनाथ ने उसे आदेश दिया, भाई रघुनाथ का कपड़े का टुकड़ा, उसके खेत की मिट्टी और उसके बाल लेकर आना। विनायक ने सब जुटाया और 5 रातों तक भयानक क्रियाएं पूरी की। बकरी का खून, कौवे की बलि, काले